गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। भक्त और भगवान की जय। वसुदेव सुदं कंस चारचूर्णमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेव सुदं कंस चारचूर्णमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। खाटू श्यामाय नमः। रामभद्राय नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है बड़ा मार्मिक प्रसंग है। खाटू श्याम महाराज जी बड़ा नाम लोग लेते हैं, खाटू श्याम खाटू श्याम। ये खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम कौन महाराज? जो कलयुग में बड़ी पूजा होती है, लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए, भौतिक दृष्टि में पहले हम बताएंगे आपको कि खाटू श्याम कौन है। आप लोग जानते हैं कि द्वापर युग में कौरव पांडव हुए। कौरव और पांडव। पांडवों में जो भीम थे, जिनकी पत्नी हिडिंबा थी, जो एक राक्षस वन में रहने वाली जो प्रजाति है मानव, इनको हम राक्षस कह देते हैं, असुर कह देते हैं। उस हिडिंबा के पुत्र, जो भीम की पत्नी थी हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र थे ये बब्रीवाहन। ये बब्रीवाहन थे घटोत्कच के पुत्र। इन्हीं का दूसरा नाम है खाटू श्याम। बब्रीवाहन का नाम है खाटू श्याम। तो बब्रीवाहन जो है, इनको बर्बरीक कहते हैं। ये घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। तो बब्रीवाहन कहें या बर्बरीक कहें, बर्बरीक से इनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा, और कलयुग में ये हम सब पर कैसे कृपा करते हैं, कैसे इनकी विधि, कैसे पूजा की जाए, किस प्रकार की पूजा की जाए, किसका नाम लिया जाए कि ये मनुष्यों पर कृपा करें। तो आइए आज हम अपने इस प्रसंग में चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो हमने आपको बताया कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। इनकी जो माता थी मौनी, बड़ी बलशाली थी। पुत्र भी पिता थे, वो भी बड़े बलशाली थे। तो इनका जन्म हुआ, देवी का वरदान मिला इनको। देवी के वरदान से इनको 3 बाण मिले थे। उन बाणों में ये शक्ति थी, एक बाण से समस्त सेना को मार सकते थे किसी भी युद्ध क्षेत्र में। लेकिन एक शर्त थी, वो बाण किसको प्रभावित करते थे? जो हारता होता है। हारे के सहारा। देवी ने वरदान दिया था
कि आप उसी की मदद करेंगे। हमेशा युद्ध होते थे, तो जो सेना हार रही होती उसी की तरफ से आपको लड़ना पड़ेगा, हारे की मदद करना है। तो बर्बरीक बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले हारे का सहारा बनना है आपको, जो हार रहा हो उसी की तरफ से आपको लड़ना है। तो उसका आप सहारा बनना है, जब उसकी तरफ से आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, उसकी विजय होगी, उसकी विजय होगी, आपका नाम होगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो महाभारत का युद्ध हुआ, शुरू था। सारे देश देशांतर के राजा आए उस युद्ध में लड़ने के लिए, कुछ कौरवों की तरफ से और कुछ पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हुए। जब बर्बरीक को भी पता लगा तो ये भी चल दिया तीनों बाण लेकर के कि हम भी जरा पहुंचे। अब देखिए, भगवान कृष्ण जो थे तत्वदर्शी सदगुरु थे। तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है उसकी आत्मा त्रिकालज्ञ होती है, सर्वज्ञ होती है, वो जागृत होती है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान उसको हो जाता है। उस मानव को तीनों समयों का ज्ञान तत्काल हो जाता है कि पीछे क्या हुआ, अभी क्या घटेगा और भविष्य में आगे क्या घटने वाला है। सारे परिणाम उसको वर्तमान में ही, भविष्य के सारे परिणाम वर्तमान में ही सब विदित हो जाते हैं। किसको? जो तत्वदर्शी महापुरुष होता है, जिसको साकार ब्रह्म कहते हैं। तो चूंकि भगवान कृष्ण के अंतर्गत वो राम जागृत हो गया था, वो परमात्मा जागृत हो गया था, ये तत्वदर्शी सदगुरु थे, इनको सब मालूम था कि आगे क्या घटने वाला है। जैसे बर्बरीक वहां से चला कि हम भी हस्तिनापुर जा रहे हैं, हमें भी युद्ध में भाग लेना है, तो इनको विदित हो गया, क्योंकि ये तत्वदर्शी सदगुरु थे। विदित हो गया तो ये चल पड़े वहां से, किसी को बताया नहीं, अर्जुन वगैरह किसी को नहीं बताया, और अपना जो है जो राजाओं जैसा भेष धारण किए थे, मुकुट उकुट सब हटाया और एक साधारण सा धोती और वो पहन लिया, भेष अपना बदल लिया एक ब्राह्मण का। और जिस रास्ते से बर्बरीक जा रहे थे हस्तिनापुर, उसी रास्ते में सामने आके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो बोले कि बर्बरीक बोले, ब्राह्मण क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या आपको? बोले नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं इच्छा हमारी है कुछ पूछने की। बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ। तो बोले हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? वहां तो युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, आप वीर लगते हैं बहुत। बोले हाँ, उसमें तो कोई संदेह नहीं, मैं वीर हूँ। तो बोले फिर किसकी तरफ से लड़ेंगे? तो बर्बरीक बोला कि दो प्रकार की सेना है वहां, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना। जो सेना मुझे, मैं अभी वर्तमान में किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा, मैं केवल आश्वासन दूंगा वहां पे कि जो युद्ध में हारने लगेगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। बस ये मैं कहने जा रहा हूं। मैं प्रत्यक्ष रूप से अभी किसी की तरफ, किसी पार्टी में नहीं रहूंगा कि हम पहले से लड़ने लगे। हम केवल इतना कहने जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे, लेकिन जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कैसे जानते हो? तुम क्या बहुत बड़े वीर हो क्या? इतना बड़ा ठेका लिए होगी, जो हारेगा उसकी तरफ से? अरे आदमी जाता है मदद करने तो पहले से, अब जब दोनों लड़ने लगे फिर तुम देखोगे कौन हार रहा है तब मदद करो, इसका मतलब तुम बहुत बड़े बलशाली हो। तो बोला वो तो हैं हम, बर्बरीक ने कहा। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे तो तमाम संसार में गप मारने वाले हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आप प्रत्यक्ष बन जाइए, कुछ दिखाइए ऐसा कि हम समझें कि नहीं आप में है क्षमता, तब हम विश्वास करेंगे। बोले ब्राह्मण तू बहुत बोलता है, चलो फिर ऐसी बात है, तुझे मैं अभी दिखाई देता हूँ कि मुझ में है क्षमता कि नहीं। तो बोले कि ब्राह्मण तू ही बता, मैं कौन सा यत्न करूं जिससे तुझे विश्वास हो जाए कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं कि नहीं हूं। तो बोले ठीक है, बता रहे हैं। पास में एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था, खूब बढ़िया हरी पत्तियां से लदा था, भरा हुआ था।
भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐ बर्बरीक, इन सारी पत्तियों को तू छेद दे, एक बाण से तो मैं जानूं कि हाँ तू वीर है। बोले अभी लो। एक पत्ती को भगवान कृष्ण ने पैर से जो टूटी नीचे पड़ी थी गिरी, उसको दबा लिया। बर्बरीक ने बाण का संधान किया, धनुष में छोड़ा। पेड़ की जितनी पत्तियां थी सब में छेद हो गए, और वो बाण सब में छेद करके जहां भगवान कृष्ण अपने पैर के नीचे पत्ती रखे थे तो पैर के ऊपर वो बाण आके रुक गया। जाए फिर पीछे फिर जाए। बर्बरीक ने देखा, बर्बरीक ने कहा प्रभु अभी एक पत्ती आप दबाएं, उसको हटाइए। भगवान ने जैसे हटाया तो उसको छेद दिया। बोला देखा आपने हमारे बाण में कितनी बड़ी, हमारी शक्ति में कितनी बड़ी ताकत है कि जो दिखाई दे रहा है वो तो मारा ही जाएगा, और जो कपट करके भाग रहा है या छिप रहा है वो भी मारा जाएगा, कोई बचेगा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मान गए बर्बरीक, तुम में है वाकई में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। वीर हो, खाली वीर धनुष बाण चलाने से नहीं होता है, वीर के और भी कुछ, जैसे वहां कर्ण है, वीर बड़े दानी है, तो आप पत्तियां छेद दिया तो क्या आप वीर हो गए? कर्ण के समान नहीं, बहुत बड़ा दानी है। अरे उससे हमने मांगा, दे दिया। वीर की दूसरी पहचान भी होती है, दानी भी होता है। बर्बरीक ने कहा तुम मांग लो हमसे, क्या मांगना चाहते हो? मांग लो, क्या मैं कर्ण से पीछे हूं क्या कोई चीज देने में? बोले दोगे? बोले हाँ। 3 बार तिमाचा हरवा लिया। भगवान कृष्ण ने कहा बर्बरीक तुम अपना सर मुझे दे दो। ओ हो, जैसे कहा बर्बरीक सन्न रह गया। लेकिन पहले के लोग क्या थे? सत्यवादी थे, जो कहते थे वो करते थे। आज की तरीके नहीं कि पर उपदेश कुशल बहुत थे, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, लेकिन पहले का ऐसा व्यक्ति नहीं था। बर्बरीक ने कहा प्रभु ठीक है, आपके एक वचन से मेरी सारी जो उत्कंठाएं थी, अभिलाषाएं थी, सब नष्ट हो गई। मैं युद्ध लड़ना चाहता था, महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता था, और भाग न मिलता तो देखना चाहता था, लेकिन दोनों चीजें हमारी समाप्त हो गई। लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप हैं कौन? भगवान कृष्ण, क्योंकि ऐसा कोई मांग नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान उसको प्रकाशित किया ज्ञान के द्वारा कि मैं कौन हूं। उन्होंने दिखाया, रमे निरंतर आत्मा सब घटाठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुरा। उन्होंने दिखाया कि जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर, वो मेरे अंदर जागृत है। मैं सदगुरु हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मनुष्य के द्वारा ही करवाऊंगा। बर्बरीक तुमको मैं वरदान देना चाहता हूँ। बोले क्या प्रभु? बोले जो तुम्हारी इच्छा है। तुम महाभारत का युद्ध लड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन महाभारत के युद्ध को देख सकते हो। बोले ठीक है सर, ठीक है सदगुरु जी, ठीक है महाराज। सर काट के दिया। उस सर को ऊंचे पहाड़ पर रख दिया और कहा बर्बरीक, जब तक महाभारत का युद्ध पूरा नहीं हो जाएगा और जब तक मैं आपके पास वापस ना आ जाऊंगा, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, प्राण तुम्हारे टिके रहेंगे। मैं इच्छा मृत्यु को वरदान दे रहा हूं। कौन सी इच्छा मृत्यु? जब हम आपके सामने आ जाएंगे, सन्मुख हुए जीव, जब जब ही जन्म कोटि अग्नाशय, तभी तुम्हारे प्राण निकलेंगे। रख दिया। इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद आए, सबने कहा हमने मारा, हमने मारा, हमने ये किया। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा। सब आपस में लड़ रहे थे कि हम नहीं होते तो युद्ध नहीं जीत पाते। वो कहता था हम नहीं होते तो युद्ध नहीं जीत पाते। भगवान कृष्ण सबको लेके बर्बरीक के पास पहुंचे और कहन बताइए बर्बरीक, सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? ये पांडव हैं, लड़ रहे हैं आपस में। बर्बरीक ने कहा इन लोगों ने किसी ने किसी को नहीं मारा। हे गुरुजी,
सबको तो आपने मारा, आपके सुदर्शन चक्र ने मारा। आगे आगे वो सर काटता था, पीछे तिनके गदा, किसी का बाण, किसी का भाला चलता था, किसी की तलवार चलती थी। संहार तो आप ही कर रहे थे। तब सब शांत हो गए। तो भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि बर्बरीक, तुम्हारा नाम बड़े आदर शब्दों में लिया जाएगा और तुम्हारे नाम के साथ में हमारा नाम जुड़ जाएगा। तुम्हारे नाम के साथ में आज से नाम तुम्हारा खाटू श्याम हो गया। खाटू श्याम के नाम से आप जाने जाएंगे। राजस्थान में खाटू नाम का स्थान है, वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, तो खाटू श्याम के नाम से पूजा होती है, आज भी हो रही है। तो ये बर्बरीक हैं। बर्बरीक किसी लिए पूजे जाते हैं? हमारे अंतःकरण में भी बर्बरीक है। बर्बरीक कौन है? ये दैवी संपत्ति है बर्बरीक। और इसके जो 3 बाण हैं, ज्ञान के बाण हैं, ब्रह्म विद्याएं 3 हैं। भगवान कृष्ण सदगुरु हैं, इन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया इनको। और बर्बरीक जो है आसुरी वृत्ति नष्ट करने में सक्षम, ऐसी दैवी संपत्ति जो आसुरी वृत्तियों को समाप्त कर सकती है, उसको खाटू श्याम कहते हैं। ये हमारे अंतःकरण में भी है। तो इनके प्राण नहीं है, ये निष्प्राण है, लेकिन नाम बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है। ये भगवान के भक्त थे, और भक्त का नाम भगवान के साथ लेना अच्छी बात है। कलयुग में ऐसे भक्तों का नाम सदगुरु स्वरूप तत्वदर्शी परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के साथ लिया जा रहा है। इसलिए जो भगवान कृष्ण जो सदगुरु हैं, जो बर्बरीक के सदगुरु हैं, उन्होंने भी कहा था बर्बरीक तुम्हें भी राम नाम जपना है। राम नाम जपोगे तो कलयुग में पूजे जाओगे। बर्बरीक भी, ये भी राम नाम जपते रहे। राम नाम जपने के कारण कलयुग में पूजनीय हो गए। जो राम नाम जपता है तो बर्बरीक भी इनकी इन सभी पर कृपा करते हैं। जो राम का स्मरण करता है, खाटू श्याम कृपा करते हैं। तो राम नाम नहीं स्मरण करता, उस पर चाहे जितना आप खाटू श्याम में सब कुछ चढ़ाएं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो राम नाम के जप को खाटू श्याम ने भी माना, आशीर्वाद दिया, इसलिए राम नाम का जप करना चाहिए। ये शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्म परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय।